Here we have a problem of friction force. इसमें दिया है there is a box of certain mass with top surface supporting a block A, front vertical surface supporting a block B, and both surfaces are rough. Friction coefficient is 0.5 between block A and box, and here friction coefficient is not point, but it is 2.0, right? And static kinetic they are same, though there is no use of kinetic. जो प्रॉब्लम है उसमें kinetic का यूज नहीं आएगा, तो दोनों जगह स्टैटिक ही लेके चलते हैं. क्वेश्चन क्या है कि हमें बॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जिससे कि ना तो ये स्लिप करे ना ये स्लिप करे. तो इसके स्लिप करने में तो ये है कि इसको नीचे गिरने से रोकना है, इसके स्लिप करने में ये है कि ये पीछे ना छूट जाए, इसके साथ चले. तो थोड़ा कॉमन सेंस से देखा जाए तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा इसकी स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाएगा. तो इसकी स्लिपिंग रोकने के लिए हमें एक्सेलरेशन को एक लिमिट से कम रखना चाहिए, और ये नीचे गिरने से इसको कौन रोकेगा? फ्रिक्शन कहाँ से आएगा इसमें? थ्रू नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन आ सकता है. नॉर्मल रिएक्शन इसका आएगा पुश करने वाले फोर्स से. पुश करने वाला फोर्स एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ हमें फ्रिक्शन मोबिलाइज करने के लिए ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए. तो इसको गिरने से रोकने के लिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू एक लिमिट से ज़्यादा रखनी पड़ेगी. यानी यहाँ स्लिपिंग रोकना है तो एक्सेलरेशन हमें एक लिमिट से ज़्यादा रखना है, यहाँ स्लिपिंग रोकना है तो एक्सेलरेशन एक लिमिट से कम रखना है, जिससे कि पीछे न छूट जाइए, राइट. तो यहाँ से एक्सेलरेशन की हमें अपर लिमिट निकलेगी, यहाँ से एक्सेलरेशन की लोअर लिमिट निकलेगी. दिस इज द क्लियर. देन प्रॉब्लम हो सकती है कि इसमें पहले एक ले देखते हैं. ए का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग एनालाइज, जब ये चलेगा तो इसको साथ चलाने के लिए फ्रिक्शन इस पर राइट में लग जाएगा, और राइट में लगा हुआ फ्रिक्शन एग्जैक्टली एम ए ही होना चाहिए अगर दोनों साथ चल रहे हैं. तो ये हमें रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई है. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो होती है फ्रिक्शन की हमेशा अपनी लिमिटिंग से कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक लिमिट आती है ना, स्टैटिक उससे ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकता. वो है म्यू एन होगा यहाँ सिंपली एम जी. यहाँ आसान एनालाइज करना कि इसका वेट यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा. म्यू दिया है 0.75, तो क्लियर हो गया कि ए शुड बी लेस आर इक्वल टू 0.75 जी. एक्सेलरेशन इस लिमिट के अंदर रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन रखेंगे फ्रिक्शन में ज़्यादा चाहिए, और उसकी ज़्यादा मोबिलाइज होने की लिमिट है. तो राइट, वहाँ से जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स चाहिए उसको मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन के बराबर कर देंगे, तो हमें मैक्सिमम अलाउड एक्सेलरेशन आ गया. अब यहाँ थोड़ा टिपिकल केस रहता है, वैसे ही इट इज़ नॉट अनकॉमन, इट इज नॉट पॉपुलर केस. इसमें वेट इसको स्लिप कराना चाहेगा, फ्रिक्शन को ऊपर लगना पड़ेगा, तभी ये स्लिप नीचे आने से रोकेगा. और नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ मान लो एन है, तो एन की वैल्यू एम ए होगी. ये कैसे कि अगर ये स्लिप नहीं कर रहा है, जिसके साथ चल रहा है जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वही इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी हमें ए ही मान लेना है जो बॉक्स का है. तो एन शुड बी इक्वल टू एम ए, राइट. एन विल बी इक्वल टू एम ए. तो फ्रिक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू म्यू एन, और म्यू दिया हुआ है 2, एन की वैल्यू हो गई एम ए. तो जो फ्रिक्शन चाहिए हमें दैट इज हाउ मच, सॉरी, फ्रिक्शन हमें चाहिए था एम जी, क्योंकि अगर गिरने से रोकना है तो फ्रिक्शन को एम जी होना चाहिए, और फ्रिक्शन हमेशा इससे कम रहेगा. थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि हाँ नॉर्मल रिएक्शन ही एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है.
तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन फ्रिक्शन उतना हम ज़्यादा मोबिलाइज कर सकते हैं। हमें चाहिए कितना mg, तो जो चाहिए mg उसको अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम कर दें, राइट। इसका उल्टा हो जाएगा, a शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 2a should be greater or equal to g, that means a should be greater or equal to g by 2 यानी 0.5 g। तो a को 0.5 g से ज़्यादा रखना है और 0.75 g से कम। ये हमारा आंसर हो गया कि a should be greater than 0.5 greater or equal to और less or equal to 0.75 g। ये आंसर हो गया a का, राइट।